नमस्कारम। तो स्वागत है फिर से आपका पराशर एकेडमी का ये चैनल है साइंस का। तो दोस्तों, हमारा डिस्कशन चल रहा था लाइव प्रोसेसेस के बारे में कि लाइव प्रोसेस क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव प्रोसेस देख रखा है, न्यूट्रिशन देखा, हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं उसका आपको डेफिनेशन बताया था। और मैं आपको बोल के रखा था कि अगले वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा फोटोसिंथेसिस को लेके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट पे होता है, ये पता है। एंड प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक जरूर करके जाएं, लाइक मेरी गुरुदक्षिणा है। और दोस्तों में शेयर करें क्योंकि ये सीरीज बहुत ही शानदार चल रहा है। याद रहे, द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी को डेडिकेटेड है पूरा सीरीज, जो कंटेंट है अवेलेबल उनसे अलग बनाता है। तो शुरू करते हैं फटाफट फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपने जो बचपन में फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ा था, बचपन आप समझते हो, यानी लोअर क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन पढ़ा था कि प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जहां पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट के हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है अपना। ये हमने पढ़ा था। उसी नॉलेज को बेस मान के थोड़ा और उस पर नॉलेज इंटीग्रेट करेंगे हम, जिसको साइकोलॉजी के टर्म में बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी आप जो इस नॉलेज है उसमें और नई चीजें ऐड कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फोटोसिंथेसिस क्लास 10th में आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या जो आप डेफिनेशन लिखते हो वो सफिशिएंट है? प्रीवियस क्लास वाले नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। वही 90 to 100 में कन्वर्ट करने के लिए आपको फर्दर उसमें कुछ चीज ऐड करना पड़ेगा। और वो क्या ऐड करना पड़ेगा? उसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए। तो चलिए हम केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो हमने पढ़ रखा है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट कन्वर्टेड इनटू, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। मैंने कहा था कि आप ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट यूज करो और बेहतर है। और फिर वाटर एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट होते हैं। अब इसके बेसिस पे इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक कीवर्ड अगर आप अपने डेफिनेशन में ऐड करते हो तो डेफिनेटली इंप्रेशन अच्छा बनेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क्या इंप्रेशन, कौन सा कीवर्ड है जो इंप्रेशन इंप्रूव करेगा? वो कीवर्ड है द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेसिकली तो फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल प्रोसेस। उसमें बाकी चीजें जो आप बोलते हो, इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, with the help of carbon dioxide and water, it produce complex organic substances as a carbohydrate, water and oxygen। तो थोड़ी सी छोटी सी चीज आप ऐड करोगे और उसे डिफरेंट आंसर आपका, और इंप्रेशन जनरेट करता हुआ आंसर आपको एडवांटेज दे जाएगा। नोट्स इसके आप हमारा जो पराशर एकेडमी का फेसबुक का पेज है वहां पे मैं क्वेश्चन पेपर और नोट्स अपलोड कर रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पराशर एकेडमी का फेसबुक चैनल पे आप विजिट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का बहुत काम आने वाला है। इसमें देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड के पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस की ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड सिमिलरली आपको क्या दिखेगा अगर आप इसको देखो, H2O, वाटर में क्या है? 1 ऑक्सीजन है, बट अगर इस ऑक्सीजन पे आप जाते हो तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो चुका है? लिबरेट हो चुका है। तो आप इसको रिडक्शन भी शो कर सकते हो, यानी ओवरऑल दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, इट मींस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो पहले आपने पढ़ रखा है उसे भूलना नहीं, उसको इंटीग्रेट करना है। अगेन ये फिर एक एडवांटेज दे जाएगा और उसे डिफरेंट छोटी छोटी बातें, लेकिन जो आपके आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेगा, जिससे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीजें आप यही सीखोगे, बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपने पढ़ रखा है उसी को इस्तेमाल करो, जो आपके पास हथियार है उसी को आप यूज कर रहे हो। तो ये फोटोसिंथेसिस
आपका ये केमिकल इक्वेशन हुआ। अब बैलेंस करने के लिए, अब देखिए बैलेंसिंग अगर मैं यहाँ पे नहीं नोट किया होता 6, 12 ये सब अगर मैं नहीं यहाँ पे नोट किया होता तो बैलेंस आप कैसे करोगे। मैंने आपसे कहा था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ऑटोमेटिक मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 6 टाइम करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 6 लिखा, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं हम। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 है। ये तो 12 है और प्लस या अगर ये भी नहीं लिखा होता मैं तो ये कितना होता 12 + 2 14 हो जाता। अब 14 होता और ऑक्सीजन कितना है 6 2 8 1 9। ऑक्सीजन ऑड में है, ऑक्सीजन ऑड में, इसीलिए मुझे इवन करने के लिए और एक परफेक्ट नंबर पे पहुंचने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ता 6 ही करना पड़ता। जब मैं 6 करता हूं तो 6 2 जा 12 और 12 कितना होता है 24। 24 करने के लिए मुझे अगेन यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग करोगे और बैलेंसिंग भी आपको याद रहेगा। तो बढ़ते हम आगे। हमने देख लिया कि केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये आपको याद ही रखना है, कई जगह यूज में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे आप जब खाना खाते हो तो कई सारे इवेंट होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, पहले किचन से सारे जो आपके आइटम्स है, फूड आइटम्स है, उनको अपने प्लेट में वो करते हो, अरेंज करते हो। अरेंज करने के बाद फिर फर्दर उसको मिक्स करके खाते हो, तो उसमें कई सारे इवेंट्स है। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस जो केमिकल प्रोसेस है, क्या फोटोसिंथेसिस क्या है केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो केमिकल प्रोसेस है, ये कीवर्ड्स यूज करोगे जबरदस्त मार्क्स मिलेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस में कई इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स मैंने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। द फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, ये 3 इवेंट है। तो सवाल ये आता है कि क्या सर ये तीनों इवेंट साइमल्टेनियस है या इन तीनों इवेंट्स के क्या सीक्वेंस है कि पहले एब्जॉर्प्शन होगा फिर कन्वर्जन होगा देन रिडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। जो प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में रिडक्शन पहले होता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है कन्वर्जन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन कन्वर्जन। तो डेजर्ट प्लांट इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। तो ये कहना कि यही सीक्वेंस पहले एब्जॉर्प्शन होगा, कन्वर्जन होगा एंड रिडक्शन होगा फोटोसिंथेसिस में, ये गलत हो जाएगा। तो याद रहे जनरली प्लांट ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं 1 by 1, बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं होता। इवन नाइट में जब प्लांट क्या करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, उस समय भी ऐसा नहीं होता। अगेन एक चीज और, एक कीवर्ड ध्यान आया मुझे कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस का प्रोसेस है, फूड सिंथेसिस का प्रोसेस, क्योंकि इट्स है द प्लांट make a complex organic compound that is prepare a complex organic compound that is carbohydrate. So photosynthesis is also a food synthesis process. ये भी कीवर्ड है, याद रख। कुछ अच्छे वर्ड जो होते हैं ना वो आपको मार्क्स दे के जाते हैं और टीचर को प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे और भी आंसर में आपको मार्क्स मिलते हैं। ये सब आइडियाज जनरली कोई डिस्कस नहीं करता, वो आपको यही मिलेगा। तो शेयर करें अपने दोस्तों से। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इवेंट जो है फोटोसिंथेसिस का, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या एब्जॉर्ब हो रहा होगा? सनलाइट, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आता है, प्लांट के स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस में, वाटर रूट से पहुंच जाता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो सनलाइट का होता है, वो जो प्रोसेस है, दैट इवेंट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन इन द फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन क्या है? लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। देन द सेकेंड वन इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको याद रखना है 2 चीजें। कन्वर्जन में एक कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो लाइट एनर्जी आपने ले लिया और वो लाइट एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? आपको क्या मिलता है आउटपुट? एज आउटपुट मिलता है आपको सम केमिकल्स। क्या मिलता है आउटपुट? केमिकल्स। तो आपको ध्यान कैसे रहेगा? लाइट एनर्जी प्लांट ने लिया एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी because we get finally the product as some chemical, some substances.
That wise here the conversion of light energy into chemical energy, as well as the another process is associated with the conversion, and that is the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. अब ये splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, फिर इंटीग्रेटेड स्टडी, चीजों को इंटीग्रेट करके सोचने का तरीका। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में मैं आपको दिखाऊंगा कि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है इट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल जो H2 है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, H2 एंड O2 में। मैं दिखाता हूँ आपको होता है क्या ऐसे, H2O ब्रेक डाउन इनटू H2 प्लस O2, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। वो बहुत हॉट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार। तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड द लास्ट इवेंट इन दिस फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन। मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। याद करो फिर से, रिडक्शन क्या आता है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज्यादा ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर इट एज रिडक्शन रिएक्शन। सो हियर द कार्बन डाइऑक्साइड एड सम एडिशनल हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ एडिशनल हाइड्रोजन ऐड करता है एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज द रिडक्शन। तो बेसिकली 3 इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, और ये बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, सो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड वी नो दैट कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड होते हैं। वहां पे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 आप प्लास्टिड पढ़े थे। एंड प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं, और वो ग्रीन पिगमेंट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट आर plastids present in the leaves of green plants, and the greenness of leaf is due to the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लिप्स जो होते हैं, वो हरे होते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं हरित रंजक। बहुत खतरनाक है हिंदी। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है क्या है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, डिस्क लाइक शेप होता है, जिसमें बहुत सारे वैस्कुलर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, और वैस्कुलर ट्यूब्स क्या करते हैं, वाटर के सप्लाई को, फूड के सप्लाई को फैसिलिटेट करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच बेसिकली दे परफॉर्म सम फंक्शंस लाइक दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द फूड। व्हाट इज द फूड हियर, द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट ये होते हैं, एंड बेसिकली इनको ग्रीन डॉट्स बोलते हैं जो प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है। अगला जो टॉपिक है, एक मिनट मुझे देख लेंगे, हाँ, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। लीफ का क्रॉस सेक्शन, ये आप लैब में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट करोगे जहां पे आपको लीफ के क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया जाएगा, और वहां पे आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है लीफ के। और ये चूंकि आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसको मैं आपके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्रॉस सेक्शन में जो लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा इज द प्लूरल वर्ड, बेसिकली द सिंगुलर वर्ड इज स्टोमा, ठीक है। तो स्टोमा क्या होता है, गार्ड सेल क्या होता है, ये सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप समय से कोर्स को कंप्लीट करें। साथ में मेरी गुरुदक्षिणा देना ना भूलें, लाइक करके जाए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लाइक करें और हो सके तो दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा एफर्ट जो है सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन टू ऑल। जो मेरा गोल है उसको मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, एजुकेशन सबको फ्री मिलना चाहिए, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।